नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 30 तारीख है। करबला के ज़ायरीन पर जिस तरह से हमला किया गया, अब उसका बदला शुरू हो चुका है और सऊदी के ऊपर स्ट्राइक शुरू हो गई हैं और सऊदी के कई इलाकों में धमाकों की खबरें हैं, जिसके बाद सऊदी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद भी करना पड़ा है। देखिए, कई एक्सपर्ट्स ये राय जाहिर कर रहे हैं कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर सऊदी में एक बार फिर बड़ी स्ट्राइक हो सकती है। देखिए, पहले हम इस खबर को समझेंगे। कल जिस तरह से करबला के आसपास हमले किए गए, ख़ास तौर पर अरबईन यात्रा के दौरान जो ज़ायरीन जो इमाम हुसैन साहब की दरगाह पर ज़ियारत के लिए जा रहे थे और इस दौरान करबला और बगदाद के बीच अरबईन यात्रा के मार्ग पर स्थित एक रेस्ट हाउस था, उस पर अटैक हुआ, जिसके वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। इस हमले को लेकर भारी नाराज़गी और भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है और सबसे बड़ी बात और सबसे निंदनीय बात, जो सबसे ज़्यादा जिसकी आलोचना हो रही है, कि ये हमले सऊदी और अमेरिका के जॉइंट ऑपरेशन में किए गए। देखिए, सऊदी और अमेरिका की तरफ से इराक में जो हमले किए गए, उसमें मुख्य रूप से जो है वो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस यानी पीएमएफ को टारगेट किया गया था और करीब 7 अलग अलग लोकेशंस थी जहां पर ये हमले किए गए। उसमें से एक हमला करबला जा रहे ज़ायरीन के ऊपर हुआ, करबला जा रहे यात्रियों के ऊपर हुआ और बताया जा रहा है कि इस हमले में कई यात्री घायल भी हुए। 20 लड़ाके पीएमएफ के जो हैं वो मारे गए हैं इसमें और 4 बताया जा रहा है कि ईरान के एडवाइज़र्स जो हैं वो भी शहीद हुए हैं, जिसको लेकर अब ये देखिए, करबला के ज़ायरीन पर हमला होना और ख़ास तौर पर अरबीन यात्रा के दौरान हमला होना। आज के ज़माने में जब भी कोई भी एयर स्ट्राइक होती है तो उसमें आपको हर चीज़ की जानकारी होती है कि आप कहाँ हमला करने जा रहे हैं, आप किस पर अटैक कर रहे हैं। क्या ये हमला जानबूझ के करबला के ज़ायरीन पर किया गया, जो वहाँ पर जो है ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, इमाम हुसैन की दरगाह पर जा रहे हैं? क्या जानबूझकर उन पर हमला किया गया? क्या सऊदी के फाइटर जेट्स को ये बात नहीं पता थी कि यहाँ पर जो है करबला जा रहे ज़ियारत करने जाने वाले यहाँ पे ज़ायरीन जो है वो इसमें शामिल है? तो फिर स्ट्राइक क्यों हुई? अमेरिका को मान लेते हैं, अमेरिका को नहीं पता था। अमेरिका को हालांकि काफ़ी कुछ जानकारी होती है। अभी जो आज सुबह ईरान पर हमले हुए हैं, उस पर एक घर में हमले हुए हैं, उसमें 3 शव मिले हैं, एक माता पिता के और एक 2 साल के बच्चे को उसके रबल से बाहर निकाला गया है। तो जानकारी तो बहुत कुछ, जानकारी तो शायद उस मिनाब के स्कूल की भी थी जहां 168 बच्चियों को शहीद कर दिया गया। तो आज सैटेलाइट के ज़माने में जहां पर ईरान चुन चुन के हमले करता है एक एक लोकेशन पे और तबाह होते हैं अमेरिकी सैनिक, अमेरिकी अड्डे, अमेरिकी एयरपोर्ट्स, तो जब ईरान के पास इतनी सटीक जानकारी थी तो फिर यह जानकारी क्यों नहीं थी कि करबला जा रहे ज़ायरीन कहां पर हैं और उनको क्यों टारगेट किया गया? और वो भी इस ऑपरेशन में सऊदी के फाइटर जेट शामिल थे, अमेरिका के फाइटर जेट शामिल थे। इसको लेकर ईरान में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है और इसे करबला पर हमले की तरह से लिया जा रहा है और इसके बदले की जो है वो एक्शन शुरू हो चुका है। देखिए, कल रात को ही ये खबरें आनी शुरू हो गई थी। आज सुबह हालांकि अमेरिका की तरफ से स्ट्राइक शुरू हो गई, इसलिए शायद कुछ हो सकता है कि अगले 24 से 48 घंटे बाद ये हमले देखने को मिले, जैसा एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। लेकिन कल रात की खबर देखिए, सऊदी अरेबिया टेम्परेरीली सस्पेंडेड ऑपरेशन एट रियाद्स किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट फॉलोइंग रिपोर्ट्स ऑफ एक्सप्लोजन्स नियर बाय। सऊदी में रियाद का जो किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके आसपास धमाके हुए। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक वहां पर धमाके हुए, जिसके बाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। द रनवे क्लोजर डिस्टर्ब्स फ्लाइट्स फोर्सिंग सम एयरक्राफ्ट्स इनटू होल्डिंग पैटर्न्स व्हाइल ऑफिशियल्स गिव नो रीजंस। इसका वजह नहीं बताई गई, लेकिन वहां पर सभी उड़ानें रोक दी गई। The temporary restrictions came amid unconfirmed reports of several explosions near Riyadh। मैं आपको छपी हुई खबरें पढ़ के बता रहा हूं, यानी कोई अब उसमें से कितनी चीज़ें सही हैं। देखिए, अरब देशों में जो भी हमले हो रहे हैं उसके मीडिया कवरेज पर बैन कर दिया जाता है कि ये तस्वीरें बाहर ना जाएं। अब तो सेंटकॉम ने भी ये बता दिया है कि जो जॉर्डन में ईरान मारता है चुन चुन के, उनकी तस्वीरें ना जाहिर की जाएं। कितने सैनिक मरे हैं अभी तो यही पता नहीं चल रहा। अमेरिका में इस बात का हंगामा मचा हुआ है कि आपने कैजुअलिटी जो हुई है उसकी सच आंकड़े आप नहीं बता रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है उसके सच आंकड़े नहीं बता रहे हैं। चाइना खुद कह रहा है कि पता नहीं कितना नुकसान हो गया अमेरिका का। 16-17 बेस जलने का मतलब आप समझ रहे हो कितना नुकसान हुआ होगा अमेरिका का। तो वही हाल अब सऊदी का है और ये कहा जा रहे हैं कि आंकड़े बाहर नहीं आ रहे हैं।
और एयरपोर्ट पर जब आप संचालन रोक देते हैं तो बड़ी साधारण सी बात है, देखिए ड्रोन स्ट्राइक्स, मिसाइल स्ट्राइक्स ये लगातार सऊदी में हो रही है। ऑयल रिफाइनरी का क्या हाल है, उसमें आग अब तक नहीं बुझ पाई है। यानबू की जो पाइपलाइन है वो तबाह कर दी गई है। जितने सऊदी के आप सैटेलाइट इमेजेस देखिए, सऊदी के जितने पोर्ट हैं सबसे जहाज गायब है। पूरी तरह से सऊदी का ऑयल बिजनेस ठप पड़ा हुआ है। बाब अल मंदेब बंद है, हॉर्मूज बंद है, और इसका बड़ा नुकसान यूएई को भी होगा और सऊदी को भी होगा। और इन हालात में बीच में ये जो करबला के ज़ायरीन पर हमला हुआ, इसने आग में घी का काम कर दिया है। अभी तक ये मामला हूती और सऊदी के बीच चल रहा था। देखिए ये हमले की शुरुआत कैसे हुई। ईरान का एक प्लेन जो कि सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतर रहा था, उस पर ये बोल के हमले किए गए कि उस पर हथियार है। ये प्रोवोकेशन था। जो एक्सपर्ट्स बताते हैं ये डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की सलाह पर सऊदी की तरफ से हमले किए गए थे हूतीस पर। और कोशिश ये थी, इस प्लॉट को शायद सऊदी समझ नहीं पाया, ऐसा कई एक्सपर्ट्स की राय कि सऊदी इस प्लॉट को समझ नहीं पाया और वो जंग में एंटर कर गया। जो एक बार जंग में अंदर आता है साहब, वो बाहर नहीं निकल पाता। 5 साल हो गए यूक्रेन और रूस की जंग को, क्या खत्म हो पा रही है वो जंग? क्या ये ईरान और अमेरिका की जंग रुक पा रही है? ट्रंप को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पा रहा। अमेरिका में इस बात की चर्चाएं हो रही हैं। आप सीनेटर्स के बयान देखिए, मैं नहीं कह रहा, सीनेटर्स के बयान देखिए, कांग्रेसमैन के बयान देखिए, वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग से इज्जत के साथ बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पा रहा। तो ईरान ने वो ठोक रखा है। इस बार भी जो है 20 प्लेन तबाह है, पिछली बार 42 प्लेन तबाह थे। और अब जो हमले हुए हैं आज सुबह, उसके बाद जॉर्डन पे स्ट्राइक कर दी है ऑलरेडी ईरान की तरफ से। अभी बताया नहीं जा रहा, थोड़े समय बाद पता चलेगा आपको। 5 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई हैं जॉर्डन के ऊपर। वो गिरी है नहीं गिरी, सामने वाला देश तो यही कहेगा ना जी हमने रोक दिया। तो अगर मिसाइल रोक दी थी तो जॉर्डन में कैसे मारे गए अमेरिकी सैनिक, कैसे बेसिस जल गए? एक एक इंफॉर्मेशन है, कहां रडार तबाह हुआ है, कहां पर हैंगर तबाह हुआ है, कहां पे रनवे तबाह हुआ है, कहां पे सैनिकों के जो बैरक्स थे वो तबाह हुए हैं, एक एक जानकारी है। तो ऐसे में अब ये सऊदी जो है, ऐसा अंदेशा है कि इस करबला पर जो इराक में जो नजफ और करबला के बीच जो ज़ायरीन पर हमला हुआ है, इसको करबला के हमले के रूप में देखा जा रहा है। इसको लेकर भयानक गुस्सा है। जो 4 आईआरजीसी के सैनिक इसमें शहीद होने की खबर है, एडवाइजर्स थे बेसिकली वो, उसको लेकर भी ईरान बदला लेगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। Several videos circulating on social media appears to show a massive grey cloud of smoke rising into the sky reportedly following the explosions। ये रियाद की बात हो रही है। रियाद के आसमान में कई जगह पर जो है वो धुआं देखा गया, और इस तरह की खबरें कि धमाके के बाद का धुआं था जो स्ट्राइक्स की गई थी। यानी ये जो करबला पर जो हमले थे, जिस तरह से हमले हुए इराक में, इसका आफ्टर इफेक्ट सब शुरू हो गया और ये जल्दी रुकने वाला नहीं है। जल्दी रुकने वाला नहीं है। आप जल्दी ही बड़ा अटैक देख सकते हैं, जो हालात समझ में आ रही है। अब चाहे ये जो ज़ायरीन जो है, जो कि जा रहे थे वहाँ पर इमाम हुसैन साहब की दरगाह पे, उनका क्या कहना है? तमाम खतरों और तनाव के बावजूद इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए जा रहे श्रद्धालुओं के हौसले बुलंद हैं, वो लगातार करबला की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इमाम हुसैन साहब जो थे, वो सिर्फ शियाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत नहीं है। वो शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं वो इमाम हुसैन साहब। जिस तरह से उन्होंने यजीद के खिलाफ लड़ाई की, वो सच्चाई और बुराई के बीच लड़ाई थी। उन्होंने ये बात सिखाई है ह्यूमैनिटी को कि अगर कहीं अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो कैसे उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। उन्हीं के रास्ते पर अली खामेनी साहब हमेशा से चले, और यही वजह है कि आज ईरान को दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स होने का दावा करने वाला अमेरिका और इजराइल मिल के नहीं हरा पा रहे। देखिए 5 महीने से क्या हाल हो रखा है। इसकी वजह है इमाम हुसैन के सिद्धांत और अली खामेनी साहब का उनके रास्ते पर आगे बढ़ना। IRGC भी उन्हीं के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। आप तकनीक ले आइए बड़ी सारी हमला करने की, ये मिसाइल वो मिसाइल, ये जहाज वो जहाज, और ये सैटेलाइट सब ले आइए, लड़ने का हौसला कहाँ से ले आओगे आप? तो ये जो हमला हो गया है साहब, ये असल में बड़ी मिस्टेक हो गई है। ये जो करबला के ज़ायरीन पर हमला, इसके बाद जो है ये बड़ा ही एक, और ख़ास तौर पर सऊदी की तरफ से स्ट्राइक का इसमें शामिल होना। अगर अमेरिका की तरफ से हमले हुए होते तो शायद उसका परसेप्शन अलग जाता कि यार अमेरिका तो खैर हमले कर ही रहा है। जब 168 बच्चियों पर हमला हो सकता है, केशम आइलैंड में आज बच्चे
बच्चा मरा एक छोटा सा 2 साल का, वो घर पे हमला हो गया। क्या था वहां, पता नहीं कौन सा वहां पे स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, मुझे तो समझ नहीं आता। आप फाइटर F-35 जेट को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहां हमले करना है नहीं करना है। गजब हाल है भाई। तो अब ऐसे हालात में जो ये है इसका देखिए, सऊदी ऑलरेडी हूती के निशाने पर है, बाबल मंदेब बंद है, हॉर्मूज बंद है। इस हालात में अब ये जो अरब देश हैं, ये जंग अब आगे बढ़ती जा रही है, ये फैलती जा रही है। और देखिए ये एक ऐसी प्रोसेस शुरू हो गई अनएंडिंग, जहां अब बातचीत का कोई मतलब नहीं। आपको लगता है इस सूरत में कोई बातचीत होने वाली है? इस सूरत में ईरान अपना यूरेनियम इंस्पेक्शन करने देगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम। डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है ईरान के मामले में। तमाम एक्सपर्ट्स की ये राय है, वॉर स्ट्रेटेजी फेल हो चुकी है। अब यहाँ से आगे क्या होगा बताओ, आप क्या किया जाए यहाँ से आगे? आप हमला करेंगे, फिर ये हमला करेंगे, फिर वो हमला करेंगे, फिर ये हमला करेंगे। एयर स्ट्राइक से जंग नहीं जीती जाती, मैं नहीं कह रहा, ब्रेड कूपर कह रहे हैं, सेंटकॉम चीफ कह रहे हैं कि साहब एयर स्ट्राइक बहुत हो गई, अब इससे ज़्यादा एयर स्ट्राइक से क्या हासिल करेंगे हम। ये ब्रेड कूपर ने कहा, जो सोर्सेज बता रहे हैं, सेंटकॉम चीफ जो है वो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। ग्राउंड ऑपरेशन आप कर नहीं सकते, तो आप फंस गए हैं बेसिकली। तो अब हालात ये है कि अच्छा, एक और गौर करने वाली बात, इस बात पर भी नज़र डालिए आप। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के मुलाकात के बाद पिछले 12 घंटे में क्या हुआ, देखिए सब हालात पर नज़र रखनी पड़ती है। खबर आप जब बता रहे हो तो एक तो तरीका है, खबर बता दी आपने, हाँ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, बट उसके पीछे की असली हकीकत आपको एनालाइज करके भी बतानी होगी। यही शायद जिम्मेदारी का काम है। देखिए, नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात के बाद इजराइल्स चीफ ऑफ स्टाफ इयाल ज़मीर हैज सेड Israel's troops will not withdraw from occupied territory in southern Lebanon until the country's security is assured. इजराइल के सेना प्रमुख की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि लेबनान से हमारी सेना बाहर नहीं आ रही। ये कब हुआ है? ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात के बाद। इससे एक अंदाजा लगता है कि इनके बीच में क्या बात हुई होगी, क्या प्लान होगा। मतलब लेबनान में इजराइल की सेना रहेगी, ये पहली शर्त थी ईरान की, यहां से बाहर जाइए आप, नहीं तो जंग बंद नहीं होगी। यानी जंग बंद नहीं होने जा रही। इजराइल के सेना प्रमुख का यह कहना कि हमारी फोर्सेस लेबनान में रहेगी, ईरान कह रहा बाहर जाओ, उसके बाद ही बात होगी, जंग तभी रुकेगी। एक इजराइल ने ऐलान कर दिया, वापस नहीं जा रही। इससे बात साफ है कि नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात जो है वो हमले को लेकर प्लान तैयार है, शांति को लेकर प्लान तैयार नहीं है। इसके अलावा आप देखिए, इजराइल्स आर्टिलरी स्ट्राइक सीरियास क्विनेत्रा इलाका, क्विनेत्रा जो इलाका है उस पर हमले किए हैं। सीरिया में भी स्ट्राइक हुई इजराइल की तरफ से। कब हुई स्ट्राइक? नेतन्याहू ट्रंप की मुलाकात के बाद। गजा में लगातार हमले जारी हैं, यानी सीरिया पर हमला, लेबनान में हमले और गजा पर हमले, ये बढ़ गए हैं दोनों की मुलाकात के बाद। यानी ये बात साफ है कि एक बिगर स्ट्राइक प्लान तैयार है। और आज की रात आप देखिए, फिर से अगले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज की रात बड़ी स्ट्राइक्स होने जा रही हैं और अब हमला ईरान की तरफ से होगा और बड़ा हमला होगा। जॉर्डन पर तो उन्होंने, देखिए ये जो हमले हुए हैं अमेरिका की तरफ से, उसके बाद जॉर्डन पर बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई हैं, खैबर मिसाइल से हमला किया गया कई बेसिस पर। वहाँ कितना नुकसान है, क्या हुआ, खबर आने में वक्त लगेगा। लेकिन सऊदी के लिए बड़ा खतरा है अब आने वाले कुछ दिनों के अंदर, ये जो हालात हैं इसके बाद। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुँचाऊँगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू सो मच।